great pleasure and honor that I stand before you today to welcome you all to the workshop featuring none other than Mr. Sumit Avasthi, a man of hats and title, senior journalist, primetime news anchor, and a veteran in the field of journalism. थैंक यू लिंगाया LDIMS इंस्टीट्यूट इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं तकल्लुफ़ में विश्वास नहीं करता हूँ। तकल्लुफ़ हालांकि जीवन में बहुत ज़रूरी है, तो पर थैंक यू, सॉरी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बोलनी चाहिए। सामने वाले को भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। तो न्यूज़ रूम में मोटे स्तर पर 4 डिपार्टमेंट होते हैं। एडिटोरियल की बात कर रहा हूँ मैं मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीजमेंट में नहीं जा रहा हूँ। एक वो टीम हो गई जो न्यूज़ लेकर आती है, इट्स कॉल्ड न्यूज़ गैदरिंग टीम, विच इज़ रिपोर्टर्स। न्यूज़ गैदर करते हैं आप देश भर से, जगह जगह से, और आप न्यूज़ लाके न्यूज़ रूम को दे देते हैं। तो जहाँ पे न्यूज़ दी जाती है, दैट्स कॉल्ड असाइनमेंट डेस्क। आपको वही आपको असाइन भी करता है कि आज आपको सब्जी मार्केट जाना है, या आज आपको पार्लियामेंट जाना है, या आज आपको मैच चल रहा है तो मैच कवर करना है। दैट्स हाउ इट इज़। तो न्यूज़ गैदरिंग हो गई, असाइनमेंट हो गया। ये दोनों जो पार्ट हैं, ये इनपुट, मोटे तौर पर आप समझेंगे इनपुट टीम होती है। वर्टिकल अगर आप स्ट्रक्चर समझें तो इनपुट टीम के 2 हिस्से हैं, रिपोर्टिंग और असाइनमेंट। ऐसे आउटपुट होता है। तो जब वो न्यूज़ लाके रिपोर्टर ने दे दी असाइनमेंट पे, असाइनमेंट ने उसको देखा, उसको असाइनमेंट इज़ अ चेक। बेसिकली असाइनमेंट क्या करता है, वो चेक करता है, वो विंडो है कि आप जो लेकर आए हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है, उसमें आपका बायसनेस तो नहीं है, उसमें आपने किसी के लिए कोई फेवरेटिज्म तो नहीं कर रखा है, या आप हमारा रिपोर्टर फील्ड में गया और किसी से इन्फ्लुएंस होकर तो नहीं आ गया है। और इन्फ्लुएंस कैसे भी हो सकता है, इट कुड बी आप उसकी बातों में प्रभावित हो गए, आप उसके स्पीच से प्रभावित हो गए, आप उसके हालात को देखकर आप भावुक हो गए। वो असाइनमेंट डेस्क पर पहला चेक होता है आपका कि जो आपने खबर ला के दी वो कितनी इस लायक है कि हम आगे उसको डिसेमिनेट कर सकें। असाइनमेंट आपसे 4 तरह के सवाल भी पूछेगा कि तुम वहाँ क्यों गए, उससे बात क्यों की, उससे बात क्यों नहीं की, इससे बात की तो इसका बैलेंस करने के लिए उससे बात क्यों नहीं की। तो असाइनमेंट वो चेक रखता है रिपोर्टर पे कि रिपोर्टर मनमानी ना कर सके, क्योंकि रिपोर्टर को लगता है कि वो फील्ड में निकल गया तो कुछ भी लाके दे सकता है और कुछ भी ऑन एयर कर सकता है। तो असाइनमेंट पे बैठा जूनियर से जूनियर बच्चा भी बड़े से बड़े रिपोर्टर से कड़े सवाल पूछता है, और वो बड़े से बड़े रिपोर्टर को अपना ईगो पीछे छोड़ना पड़ता है। तो अगर आपके अंदर ज़रा सा भी, मैं अब मुद्दे पे आ रहा हूँ, ईगो, ज़रा सा भी ईगो है तो ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। तो जब न्यूज़ आ गई, असाइनमेंट ने उसको चेक कर लिया, उसने न्यूज़ उस कॉपी को आगे बढ़ाया, आगे कहते हुए कि इसमें ये तमाम चीज़ें एक रिपोर्टर ने फाइल की हैं। फॉर एग्जांपल ध्रुव और हर्षित ने फाइल की हैं, और उसके बाद डेस्क पे बैठे लोग तय करते हैं कि उस खबर को मुझे कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। क्या वो खबर इतनी बड़ी है कि मैं उसको फ्रंट पेज पे जगह दूं, या मेरी पहली हेडलाइन बने प्राइम टाइम के बुलेटिन की, मेरी सबसे बड़ी खबर बन के ये चले, क्या उसमें इतना पोटेंशियल है उस न्यूज़ में, या वो छोटी सी एक फीचरिश स्टोरी है कि जिसमें कुछ भी हो सकता है, साधारण सी बात कि उसको कैसे इंपॉर्टेंस देनी है। वो बैठा आउटपुट का आदमी, जिसमें प्रोड्यूसर होते हैं। हर शो का एक प्रोड्यूसर होता है, हर बुलेटिन का एक प्रोड्यूसर होता है इंचार्ज। वो प्रोड्यूसर तय करता है कि उस बुलेटिन को, उस न्यूज़ को कितनी इंपॉर्टेंस उसको देनी है, किस हिसाब से उसको डिस्प्ले करना है। आप देखते हो ना, अखबार में एक बड़ी खबर छपती है, बड़े जो 12 कॉलम की पूरी होती है, जिसको हम लोग मास्ट हेड कहते हैं या बॉटम स्प्रेड कहते हैं, जो अलग से अट्रैक्शन आपकी तरफ लेकर आती है। या कुछ होती हैं खबरें जो छोटी बॉक्स में छपती हैं, फिर लिखा रहता है कि बाकी पेज नंबर 16 पर पढ़ी है। तो अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पेज नंबर 16 पे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे अगर आपके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। तो वो कितना इंपॉर्टेंस देना है वो प्रोड्यूसर तय करता है उस न्यूज़ को। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो दरअसल विदाउट सेइंग, कहीं कोई डिफाइन नहीं है, सब एवरी रोल इज़ इंपॉर्टेंट, एवरी रोल इज़ इंपॉर्टेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पर वो अननोइंगली टीम का कैप्टन की तरह बिहेव करता है। और ये वो तब करता है जब उसका नाम नहीं जाना है। वो ज़्यादा बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है। नाम, शक्ल, अकल आपकी दिखेगी, तारीफ आपकी होगी, रामनाथ गोयनका से लेकर मैग्सेसे अवार्ड आपको मिलेंगे, उस प्रोड्यूसर को नहीं मिलेंगे। वो प्रोड्यूसर कॉपी किसने चेक की, किसने कॉपी लिखी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप यहाँ बैठे हर आदमी 10 एंकर के नाम जानते होंगे। मैं अगर पूछूं 10 प्रोड्यूसर के नाम बता दो, किसी को नहीं पता होंगे। मैं अगर 10 संपादकों के नाम पूछ लूँ तो शायद भी वो भी शायद पता हो, शायद नहीं पता हो। खासकर ऐसे संपादक जो टीवी पे नहीं आते हैं, जो एंकर्स नहीं हैं, नहीं पता होंगे। तो वो जो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस किसके लिए कर रहा है? प्रोडक्ट के लिए कर रहा है। जिस भी चैनल के लिए काम करता है, जिस भी अखबार के लिए काम करता है, ये उसके पास ज़्यादा से है,
क्योंकि वो बगैर अपनी अपनी चाहत के वो आपको दिखा रहा है, आपको दिखाना चाहता है, आपकी आपकी कॉपी को निखारना चाहता है, आपकी रिपोर्टिंग को अच्छा बनाना चाहता है, तो वो अननोइंगली टीम का कैप्टन हो जाता है। तो वो रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अच्छा लिखना आना चाहिए, न्यूज़ को कैसे पेश करना है स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं टीवी की भाषा में बात करूँ तो जैसे ये फॉर एग्जांपल टीवी है, अब आपने यहाँ पर वेडनेसडे लिखा हुआ है, यहाँ क्यों लिखा वेडनेसडे भाई, यहाँ क्यों नहीं लिखा, है ना? ये भी किसी ने डिसाइड किया होगा ना, इसकी डिज़ाइनिंग इस पेज की किसी ने की होगी कि यहाँ पे गेस्ट लेक्चर लिखना है, यहाँ पर फोटो आनी है, यहाँ पर टॉपिक लिखना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, वट ये भी तो कोई डिसाइड कर रहा है। ये सब काम आउटपुट में बैठा वो प्रोड्यूसर करता है, जो उसमें भी दो डिपार्टमेंट, जैसे इनपुट में मैंने कहा एक असाइनमेंट हो गया, एक रिपोर्टिंग हो गया, वैसे आउटपुट में दो हो गए, जो कॉपी चेक करते हैं और जो कॉपी को सुंदर बनाते हैं, स्क्रीन पे दिखाने लायक बनाते हैं कि मैं कितनी विंडो दिखाऊंगा, 4 विंडो, 5 विंडो, 6 विंडो, उस विंडो के नीचे क्या लिखा होगा, उस विंडो में क्या होना चाहिए, ये वो प्रोड्यूसर और ग्राफिक्स की टीम बैठ के डिसाइड करती है। कौन से कलर स्कीम होगी, काला लगाएगा, कि कैसी स्टोरी है, स्टोरी में अगर वाइब्रेंसी है तो आप रेड कलर ज़्यादा देखेंगे, स्टोरी में सैडनेस है तो ब्लैक कलर देखेंगे, ब्लैक एंड वाइट देखेंगे, आप ब्लैक डोमिनेंटली ज़्यादा होगा। ये सब डिसाइड करता है स्टोरी का नेचर क्या है। टीम इंडिया जीत गई है तो ब्लू कलर हो जाएगा अपने आप, क्योंकि डीप ब्लू हमारा स्पोर्टिंग कलर है, भले हमारे फ्लैग में केवल पहिए में है, चक्र में है, लेकिन हमारा स्पोर्टिंग कलर जो है देश का वो ब्लू है, हम सब ब्लू के नाम से अपने आप को जानते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो वो ये सब छोटे छोटे काम है, लेकिन ये सब न्यूज़ रूम का हिस्सा है, ये सब उसी प्रोडक्ट का हिस्सा है जिसके लिए आप लोग काम करेंगे आज से साल, 2 साल, 3 साल के बाद, जहाँ भी आप जाएंगे। तो ये न्यूआंसेस को पकड़ना पड़ेगा, न्यूआंसेस को समझना चाहिए पड़ेगा। और आप ही में से लोग निकल के आते हैं, ऐसे ही इंस्टीट्यूट से बच्चे निकल कर आते हैं जिनके अंदर वो एक एक्स्ट्रा नैक होता है। जब हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं, कैंपस करते हैं, मिलते हैं लोगों से जाके, तो हम वो एक्स्ट्रा ही ढूंढते हैं, क्योंकि हमको पता है कि सब बच्चे पढ़े हैं, बेसिक सबको पता है, जर्नलिज्म क्या होता है, न्यूट्रलिटी क्या होता है, ऑब्जेक्टिवनेस क्या होता है। हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि 3 साल 5 साल आप इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं तो ये सब चीज़ें तो आपको आपके अंदर आई गई होंगी। लेकिन जब आप पेश होते हैं किसी के सामने तो उसके अंदर क्या खास है, क्या अलग है, क्या भीड़ से आपको अलग कर रहा है। बाकी 40 बच्चों का इंटरव्यू कर रहे हैं तो एक ऐसी चीज़ क्या है बाकी 40 के मुकाबले एक के पास जो हमको सबसे अलग कर रही है, हम उसको ढूंढते हैं। जैसे अभी जो मैं बात कर रहा था, कमिंग बैक टू दैट, कि आज की तारीख में जर्नलिज्म नहीं हो रहा है, जनरलिज्म हो रहा है ना सर? JOURNL, जिसमें जनरल पढ़ना पड़ता था तब आप जर्नलिस्ट बनते थे। इस सर के शब्द हैं, मैं आपसे शुक्रिया बोलते हुए उधार मांग के आपके ही बच्चों को दे रहा हूँ। अब सब जनरल बन गए, GENERAL। तो जो पढ़ेगा, जो इन डेप्थ नॉलेज रखेगा, जिसके पास वो एक्स्ट्रा करने की कुव्वत होगी, जनरल का मतलब मैं GENERAL की बात कर रहा हूँ, जनरल तो हम सब हैं, उसमें एक्स्ट्रा जर्नल बनने के लिए, JOU बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बुक फेयर लगा हुआ था, आई होप कि आप सब गए होंगे, नहीं गए होंगे तो जाना चाहिए। और इतनी किताबें, इतनी किताबें, इतनी किताबें, मतलब आप समंदर में जाके खो जाते हो कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और ये पढ़ने से ही आएगा। वो GEA और JOU का जो अंतर है ना, वो पढ़ाई से, नॉलेज से, विजडम से आएगा। विजडम तभी आएगा जब आप पढ़ेंगे, जब आप 4 चीज़ें देखेंगे तब आपकी एक ओपिनियन बनेगा। और डिफरेंट ओपिनियन को जब आप देखेंगे तब आपकी एक राय बनेगी कि नहीं ये ठीक है, वो गलत है। तो वो हमको GE से JOU जाना है, और JOU जाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। और आज भी मैं कह रहा हूँ, डिजिटल मीडियम के ज़माने में, जब आशीष के 1 लाख फॉलोअर हैं, उस ज़माने में मैं ये कह रहा हूँ कि किताबों का कोई सानी नहीं है, लाइब्रेरी का कोई मुकाबला नहीं है। गूगल, विकीपीडिया से जितना बच सकते हैं बचे। विकीपीडिया में कुछ चीज़ें बहुत गलत होती हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत से सर जो ट्यूशन चलाते हैं वो गलत चीज़ें भी पढ़ा रहे हैं, वो हिस्टोरिकली फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, और वो आप उनकी बातों को सच मान के, जो आजकल एक जुमला चला हुआ है ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या है? वो यही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। किसी ने कुछ कहीं देखा जो कि शायद गलत था, उसको क्रॉस चेक नहीं किया, उसको 4 जगह बता दिया, 4 से वो कब 40 हो गया, 40 से कब वो 4 लाख हो गया, आपको भी नहीं पता है। अच्छी बेहतरीन किताबें उपलब्ध हैं, समय चाहिए लाइब्रेरी में जाने के लिए। पहली टिप, पहला आसान की कुंजी 12वीं जब आप पढ़ते हैं तो कुंजी ढूंढते हैं ना, तो पहली कुंजी मैं ये देख के जा रहा हूँ
कि आप अपनी पसंद क्या है आपको खुद को पता होगी, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। उस पसंद को कैसे इन्हांस कर सकते हैं उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ही लेमैन की भाषा में बात करूं कि मुझे विराट कोहली पसंद है, तो क्या विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड मुझे पता है? विराट कोहली क्यों विराट कोहली बना, कितनी उसने मेहनत की, क्या मैं विराट कोहली की हिस्ट्री जानता हूं? विराट कोहली क्यों क्रिकेटर बना, विराट कोहली किस बैकग्राउंड से आया, क्या मुझे पता है? ये पता होना चाहिए। तो टीवी पे एंकर बनना, टीवी पे रिपोर्टर बनना, टीवी पे कॉपी लिखना तभी अच्छा होगा जब आपके पास समझ होगी, अपनी विवेक होगी, और विवेक पढ़ने से ही आता है, किसी चीज़ से नहीं आता है। तो मैं कॉपी अच्छी लिखती हूँ क्या? कॉपी में दिक्कत है? मेरी डिज़ाइनिंग ड्राइंग अच्छी है क्या? कैन आई बी अ ग्राफिक आर्टिस्ट? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोड्यूसर का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गंदी से गंदी स्टोरी को बहुत सुंदर बना के दिखा सकता है और आपको लगेगा वाह, वही वाला वाह जो आजकल खूब वायरल है। क्या है वो? हाउ ब्यूटीफुल, क्या है वो? वाह, लुकिंग लाइक अ वाह। तो वो इट्स लाइक दिस कि वो और सुंदर से सुंदर मेहनत करके लाई गई स्टोरी को जिसमें खूब सारा कंटेंट है, एक प्रोड्यूसर अगर अच्छे से प्रोड्यूस ना करे तो बर्बाद कर देगा। उल्टा भी होता है कि इतनी मेहनत की, मैं 3 दिन तक लगा रहा, 3 दिन के बाद स्टोरी लेकर आया और आपने जो अंत में दिखाया उसमें तो मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ कह ही नहीं रहा। ना कॉपी अच्छी थी, ना ग्राफिक्स अच्छे बने थे, ना डिस्प्ले अच्छा था, ना टॉप बैंड अच्छे लगे थे, ना लोअर बैंड अच्छे लगे थे, इम्पैक्टफुल ही नहीं हुई। तो वो भी एक काम है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, डिजिटल का ज़माना है, मैं आप सबको मोटिवेट कर रहा हूँ, ज़रूर 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 इंस्टाग्राम देखिए, क्योंकि आज बहुत से सेलिब्रिटीज़, बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, अब जो एक्स हो गया है, नॉट ट्विटर, एक्स पे, फेसबुक पे अपनी राय बताते हैं। तो आप सबको डिजिटल पे मौजूद रहना चाहिए, कम से कम उनसे न्यूज़ लेने के लिए, क्योंकि आप न्यूज़ के बिज़नेस में आने वाले हैं। न्यूज़ इज़ अ बिज़नेस, सिंपल प्लेन। आपको वही उन्हीं न्यूज़ को ही डिसमिनेट करना है, आगे दिखाना है अपने अपने तर्कों के साथ। तो आपको न्यूज़ तो पता होनी चाहिए। तो बेसिक आपकी रिपोजिटरी है वो डिजिटल मीडिया आज की डेट में, लेकिन बहुत ख़तरनाक है, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। एक बार इंस्टाग्राम पे रील देखनी शुरू करो तो कब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकल जाते हैं आपको नहीं पता लगता है। और इस एज में जितने लोग वो वीडियो आते हैं ना 1-1 मिनट के डांस करते हुए, उनकी सबकी लाइफ 1-2 साल की है। 2 साल पहले आप जिस ग्रुप के डांस करते हुए वीडियोस देख रहे थे, आज आपको उनको याद नहीं होगा कि वो कहाँ है, उनके नाम क्या थे। कोई नया ग्रुप आ गया, किसी और ने उसको रिप्लेस कर दिया, कोई और दिखने लगा है। तो ये जो रील का चस्का है, ये अफीम का चस्का है, ये आपको बर्बाद कर देगा। इससे कुछ मिलना नहीं है, until and unless you want to become an यूट्यूबर एंड a रील एक्सपर्ट। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप रील एक्सपर्ट बनेंगे तो 2 साल से मैक्सिमम की लाइफ नहीं है। 2 साल भी मैं बहुत खींच के बोल रहा हूँ, बहुत खींच के बोल रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि इस डिजिटल क्रांति का फ़ायदा उठाइए, इसके ज़रिए जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर करना है करिए, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें समझिए, सुनिए, पढ़िए। डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में बहुत आएंगे, उन डिस्ट्रैक्शन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नथिंग। 1 सेकंड, 1 मिनट का जो वो डिस्ट्रैक्शन है, जो सो कॉल्ड आपको मुस्कुराहट चेहरे पर लाता है, वो आपके जीवन के 10 मिनट, 20 मिनट बर्बादी करके चला जाता है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज की डेट में इस सेंसिटिव टॉपिक को भी मैं छेड़ लेता हूँ। डिजिटल मीडिया के ज़रिए बहुत सी चीज़ें गलत फैलाई जाती हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल, वीडियोस, तमाम सर लोगों के वीडियोस भी चल रहे हैं। हर चीज़ सही नहीं है, और आपको जहाँ भी खटका हो, मतलब हर चीज़ पे एक तो भरोसा मत करिए। अपने अंदर के उस पत्रकार को ज़िंदा रखिए कि ये कुर्सी खाली क्यों है। वो क्यों जो है ना, वो क्यों हमेशा आपके दिमाग में कौंधना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ये क्यों उसने ऐसा बोला, ऐसा कहने के पीछे का पर्पस क्या था, उसका उद्देश्य क्या था कि जो इस तरह की बातें कर रहा था। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। जब आप खुद से सवाल पूछेंगे, जो 5 Ws और 1 H हम पढ़ते हैं जर्नलिज्म के, उसके आंसर मिलने चाहिए हमको, तभी हमको तसल्ली होगी। क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा बम्बार्डमेंट है कि आपको सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है। आपको जानबूझ के बिजी रखा जाता है कि आप एक घटना से दूसरी घटना की तरफ चले जाएं और आप सोच ना पाएँ। पर इसमें मत पड़िए। अपने सोचने समझने की ताकत को, शक्ति को शार्पन करिए, फास्ट करिए।
प्रेशर आते हैं, लेकिन प्रेशर से बचने के तरीके भी हैं। 99% लोग अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। किसी के माँ बाप नहीं सिखाते हैं कि तुम चोर बन जाना, किसी के माँ बाप नहीं कहते कि तुम झूठ बोला करो, किसी के माँ बाप नहीं कहते कि तुम मक्कार हो, चाहे बच्चों के हों, चाहे मेरे हों, चाहे मेरे पिताजी के माँ बाप हो, चाहे उनके पिताजी के माँ बाप हो। कोई नहीं कहता कि तुमको गलत काम करना है। सबको अपने अपने बच्चों को अच्छा ही बनाना चाहते हैं, अच्छी ही चीज़ें वो सोसाइटी में देना चाहते हैं। अच्छाई की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए अच्छाई का मतलब BMW हो सकती है, किसी के लिए अच्छाई का मतलब सत्यवादी हरिश्चंद्र हो सकता है, किसी के लिए कर्पूरी ठाकुर हो सकते हैं, किसी के लिए शरद पवार हो सकते हैं। दैट कुड बी अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग डिबेट है। पर अच्छा बनना मूलतः स्वभाव से कि हम सोसाइटी में हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, सोसाइटी के साथ रहें, नियम कायदों को मानें, कानून के हिसाब से रहें, संविधान का पालन करें। हम सब के माँ बाप हमको यही सिखाते हैं। इनफैक्ट जो बुरे लोग हैं, जो आज की तारीख में बुरे लोग के नाम पर पेंट किए जाते हैं, उनके भी माँ बाप ने उनको अच्छे ही सिखाया होगा मेरे ख्याल से। तो वो तो खुद भटक गया होंगे रास्ते से, तो उसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं है। माँ बाप को इससे अलग कर देना चाहिए। तो जब हम अच्छा बनना चाहते हैं तो हम क्यों रास्ता भटकते हैं? उसी प्रलोभन से, उसी लालच से जो किसी न किसी तरीके से हमारे रास्ते में आता है। उसको मना करना आना चाहिए कि नहीं, मैं ईमानदार पत्रकार हूँ, 2 रोटी में मेरा पेट भर जाता है, चाहे मैं 2 रोटी खाऊं। अगर मैं पिज़्ज़ा भी खाऊंगा तो 2 ही स्लाइस खा पाऊंगा। अपनी अपनी स्किल्स को अगर आप तराशें, अपने कौशल को समझें, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। एवरीथिंग कैन बी ईजीली अचीवेबल। आई होप कि आपके काम की कुछ चीज़ें मैं बोल के जा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी किसी न्यूज़ रूम में किसी लिंगायत स्टूडेंट से मेरी मुलाकात होगी, और मैं फिर फ़ख्र से बोलूँगा कि यहाँ एक बार मुझे भी बुलाया गया था। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।